लोगों को माजूरी से बचाने का बेड़ा उठाया, सख्त सर्दी में भी ना घबराया। सवात के इरफान का अज़्म लाजवाल पूरी दुनिया के लिए बन गया एक मिसाल। शदीद बर्फबारी में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए निकल खड़ा हुआ। आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ समेत कई आलमी तंजीमों का इरफान को खिराज तहसीन। अपनी जान जोखम में डालकर दूसरों को माजूरी से बचाना, दुश्वार गुजार घाटियां हों या कशीदा सूरत हाल, हर दौर में पोलियो वर्कर्स मुश्किल से लड़ते रहे। कराची ता खैबर पोलियो वर्कर्स पर हमले होते रहे, लेकिन ये फर्ज शनास हर जुल्म सहते रहे। इरफान समेत तमाम पोलियो वर्कर्स को आज न्यूज़ का सलाम। आप जो पंजाब को सैलरी दे रहे हो, आप जो केपी को सैलरी दे रहे हो, उसको दे रहे हो, वो सिंध के डॉक्टरों को दो। डॉक्टर बेचारा 30-35 साल सर्विस करता है, एक प्रमोशन मिलता है। जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन चंद पैसों की खातिर डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। सिंध भर के डॉक्टर्स के अलाउंसेस में इजाफे के लिए एहतजाज, बर वक्त इलाज न होने से नौशहर फिरोज में 2 मरीज चल बसे। एहतजाज तो रंग ले आया, लेकिन क्या मसीहा अब इनकी जिंदगियां वापस ला सकेंगे? सवाल उठ रहे हैं, जवाब तो देना होगा। बताया कि भाई डॉक्टर की हड़ताल है, सुबह से हम अपनी छोड़े, लोगों की आवामों की देखे ना कितने लोग परेशान हुए हैं यहाँ पे। नहीं मौजूद, अभी क्या बोल सकते हैं, सरकारी खाता है, चलता रहता है इन लोगों का। इतनी परेशानी, दूर से गरीब आदमी है, दूर से इतना किराए भाड़े लगा के आगे डॉक्टर ने देखते ही नहीं है। कुछ कोटे की कोशिश है, वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, और मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि विफाक को सिंध के अस्पताल छीनने नहीं देंगे। गंबत मेडिकल जैसा इंस्टीट्यूट बनाने का चैलेंज कर दिया। लोरालई में डीआईजी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। आईएसपीआर के मुताबिक 3 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए। फोर्सेस से मुकाबले में 2 हमला आवर हलाक, एक ने खुद को उड़ा लिया। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी और सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। आज न्यूज़ ने JIT रिपोर्ट हासिल कर ली। मंसूबा हिरब्यार मरी, असलम अच्छू और बशीर जेब ने बनाया। हमले का मकसद खौफ फैलाकर पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी रोकना था। चाइनीज काउंसलेट वाले केस में इसमें एक बहुत अहम जो सबसे बड़ा फैसिलिटेटर था राशिद बलोच, वो भी आपके इल्म में होना चाहिए कि उसको शारजा में CTD पुलिस की एफर्ट की वजह से उसे वहाँ की एजेंसीज के थ्रू अरेस्ट करवाया हुआ है। उससे बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। चीनी कौंसल खाने पर हमले का बुनियादी सहूलतकार शारजा में गिरफ्तार। CTD के मुताबिक उनकी निशानदही पर शारजा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। CTD की सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। कलदम तंजीमों के 2 कमांडो समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिंध सरकार पुलिस निजाम में तब्दीली के लिए तैयार। सूबाई हुकूमत की जानिब से FIR और ATF दफात में तब्दीली का फैसला। FIR अब IR होगी। पहले मुलजिम पर गुनाह साबित होगा तो ही गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी। सानह साहिवाल के मुतासरीन ने अपने बयानात सेनेट कमेटी बराए दाखिला को रिकॉर्ड करा दिए। जवान बेटे को मार दिया और फिर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। ज़िशान की वालदा कमेटी के सामने फट पड़ी। मकतूल खलील के भाई जलील ने भी शुरका को तमाम वाक़े से आगाह किया। कायमा कमेटी ने JIT को मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं सानह साहिवाल के जुडिशल कमीशन पर 3 दिन में वज़ीर आज़म का जवाब ना मिला तो सेनेट में एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने भी सानह साहिवाल पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से नॉर्वे और कोरिया के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म कहते हैं कि सरमायाकारी के लिए इतना मौजू माहौल पहले कभी नहीं रहा। सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं।
नाराजगी या कोई और बात, मुल्तान पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब में वजीर आला पंजाब ने आईजी से हाथ ना मिलाया। अमजद सलीमी आगे बढ़े मगर वजीर आला ने नजरअंदाज कर दिया। मैं अभी ट्रेन नहीं हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की वजाहत। अच्छा सर, मुल्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं, क्या सुनने? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि फैसला कुन कुव्वतें नवाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करती, फैसला कुन कुव्वतें पाकिस्तान के अवाम का वोट है, उस वोट के अलावा कौन सी फैसला कुन कुव्वत है, इसका जवाब आप देंगे। फैसला कुन कुव्वतें कौन सी हैं? हुकूमत के वज़रा ने खुद ये बात कही। हुकूमत इस बात का जवाब दे। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद हुकूमत पर बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट में आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। मुद्दई अदालती फैसले में एक भी गलती की निशानदेही नहीं कर सके। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्त में हायल तमाम रुकावटें खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को सियासी फोरम पर हल किया जाना चाहिए। आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करें। सऊदी अरब में तूफानी बारिश, रियाद, मक्का, तबूक, मदीना और दीगर शहरों में सैलाब, दर्जनों गाड़ियां बह गईं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले शाइस्ता मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सख्त सर्दी में सुबह उठना और दफ्तर जाना कितना मुश्किल काम लगता है? मोनिस, मेरे लिए तो शायद ये बहुत मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना मौसम की सख्तियाँ रोक सकती हैं और ना ही दहशतगर्दी। पोलियो वर्कर्स जिनके जज्बों के सामने कोई टिक नहीं पाता, दुश्वार गुजार घाटियाँ हों या बर्फपोश कोहसार, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने के लिए ये हर दुश्वार गुजार रास्ते पर चल पड़ते हैं। और इनका मकसद सिर्फ एक होता है, बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाना। सवात के इरफान और उन जैसे हजारों गुमनाम हीरोज को आज न्यूज सलाम पेश करता है। बुलंद अज़म लाजवाल, सवात का इरफान बन गया पूरी दुनिया के लिए मिसाल। मौसम की सख्तियां और शदीद बर्फबारी, पोलियो वर्कर्स की राह में न आई आरी। गर्म बिस्तर छोड़ा और निकल पड़े बच्चों को माजूरी से बचाने। कई फुट पड़ी बर्फ को चीरते और बुलंद चोटियों को सर करते इन वर्कर्स का मकसद पोलियो से बचाव के सिर्फ 2 कतरे पिलाना है। इस और बहादुर वर्कर्स की खिदमात का एतराफ आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ समेत कई आलमी तंजीमों ने किया और सोशल मीडिया पर इसको उजागर भी किया। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में अब तक सैकड़ों वर्कर्स अपनी जिंदगियां कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन हौसले और जज्बे अब भी बुलंद हैं। जी हाँ, इरफान और उन जैसे पोलियो वर्कर्स की खिदमात का एतराफ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर उन वर्कर्स को याद ना रखना नाइंसाफी होगी जो फर्ज की अंजामदही में अपने जानों से हाथ धो बैठते हैं। शरीर की झिड़कियाँ, मौसम की सख्तियाँ और हालात की नाहमवारियाँ। पोलियो के कतरे नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी, मैं नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। हर जुल्म हंस कर सहा, लेकिन फर्ज से पीछे नहीं हटा। 2 जुलाई 2017 केपीके में पोलियो वर्कर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 18 जनवरी 2018 क्वेटा में मां बेटी पोलियो वर्कर्स पर हमला हुआ। फर्ज निभाते हुए मां और बेटी समेत 4 अफराद मारे गए। 18 मार्च 2018 मोहम्मद एजेंसी में पोलियो टीम पर हमला किया गया। टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 एहलकारों ने जान का नजराना दिया। सिर्फ यही नहीं, और भी कई मुश्किलात सही। दुश्वार गुजार घाटियां हों या कशीदा सूरत हाल, हर दौर में पोलियो वर्कर मुश्किल से लड़ता रहा और अपने फर्ज के लिए आगे बढ़ता रहा। पोलियो से बचाव के सिर्फ 2 कतरे, जो सुनने में तो बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन इन्हें आपके बच्चों तक लाने के लिए पोलियो वर्कर्स कितने जतन करते हैं। तस्वीरें सच बोलती हैं।
जी हाँ, सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, कराची जैसे शहर में भी पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद खवातीन हेल्थ वर्कर्स पीछे नहीं हटती। नुमाइंदा आज न्यूज़ कामरान शेख कराची की एक हौसलामंद हेल्थ वर्कर्स अंबर अमीर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कामरान, बताइएगा कि किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है पोलियो वर्कर्स को? जी बिल्कुल, देखिए पोलियो वर्कर्स अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में किन मुश्किलात से गुजरते हैं इसका अंदाज़ा तो वही कर सकते हैं। ऐसी एक लेडी हेल्थ वर्कर्स अंबर अमीर के घर हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि आपको अपनी फील्ड के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर पे लोगों का रवैया। हम लोग पहाड़गंज, कटी पहाड़ी, इन एरियाज़, बनारस, इन एरियाज़ में हमने काम किया है जहाँ पे कोई आदमी भी चढ़ना गवारा ना करे। और इतने मुश्किलों के रास्तों पे हम औरतें जब चढ़ते हैं और वहाँ काम करते हैं और फिर जब अच्छे रवैये ना मिलें तो बहुत तकलीफ़ होती है। कराची के अंदर जो मुश्किलात हैं उसका जिक्र हमने आपसे किया, और ख़ास तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स को इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, पेशावर के हेल्थ वर्कर्स ने भी तहैया कर रखा है कि चाहे हालात जैसे भी हो, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन पेशावर के इलाके बचकी में पोलियो वर्कर्स के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। शहाब, क्या कहना है यहाँ पर पोलियो वर्कर का? मौजूद है यहाँ पर पजीगी पेशावर में, जो पेशावर का नवाही इलाका है। यहाँ पर हमारे साथ यूनियन कौंसिल कम्युनिकेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। हम अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और हमारा मकसद यही होता है कि जितने बच्चे भी हैं सारे उनको वैक्सीन पिलाए जाएं ताकि एक बच्चा भी हमसे मिस ना हो, और ये काम हम अपने दिल से करते हैं। पेशावर में अगर आप देखें तो 18 यूसी में इस वक्त इन्वायरमेंटल सिंबल है जो वो पॉजिटिव हैं। पोलियो के वर्कर्स और यहाँ पर पजगी में और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में ये जाके बच्चों को ये कतरे पिलाते हैं। ये एक कौमी फरीजा समझकर ये सरअंजाम दे रहे हैं कि हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना ये हमारा कौमी फरीजा है और ये फरीजा हम सरअंजाम देते रहेंगे। जी, एक तरफ तो कौम के हीरो जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचा रहे हैं, तो दूसरी जानिब नाम नेहात मसीहा यंग डॉक्टर्स तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लिए अवाम की जानों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये लोग कहां से आते हैं, इनके गम को भला ये नाम नेहात डॉक्टर्स क्या जाने, जो इनके दुख को कोड़ियों के भाव जानते हैं। इतनी कम तनख्वाह है हमारी 60,000 तो मैं करीम भी चला लूं, मैं एक होटल खोल लूं, मैं एक बुटीक खोल लूं। हमें इतनी मेहनत बचपन से करने की क्या जरूरत थी कि हम लोग डॉक्टर्स बने? सीधी बात है कि आप हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, फिर हमसे काम लो। ये सब चीजें इस वजह से हो रही है मुआशरे में कि उनकी तनख्वाहें बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज तो हुक्काम पाला ने सुन ली, लेकिन कोई है जो इस गरीब औरत को सुने? कोई हमारी आवाज नहीं सुनता। हम बहुत दुखी है। मेरा शौहर बीमारी की हालत में, मैं अकेली आती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किराया लगा के आऊँ। रोज रोज आके हम थक जाते हैं, तंग हो गए हैं घर आने से। हम बड़ा आदमी जो है वो घर में बैठा है, सुकून से रोटी खा रहा है, न उस मिस्कीन का कोई भी मेरा फायदा नहीं सोच रहा है। ये महज इन मुतासरीन की आवाज नहीं, बल्कि इस निज़ाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जिसमें मैं, आप और हम सब पल रहे। खुशी से कोई नहीं आता भाई, बहुत परेशान है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में दहशतगर्दों ने DIG के दफ्तर पर हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 हमला आवरों को हलाक कर दिया, जबकि तीसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया है। लोरालई के रेड जोन में दहशत गर्दों का वार, निशाना बनाया गया DIG दफ्तर को। हमले के वक्त पुलिस जूनियर क्लर्क्स और स्टेनोग्राफर्स के टेस्ट जारी थे। दहशतगर्दों ने दोपहर 1 बजे गेट पर हैंड ग्रेनेड फेंके, फिर दफ्तर में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग हुई तो इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार अपनी जानें बचाने के लिए दीवारें फलांग कर इमारत से निकले। हमले में पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए, जबकि 18 जख्मी हुए। 2 हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए।
जबकि DIG समेत 15 अफसरान और अहलकारों को बाहिफाजत दफ्तर से निकाल लिया गया।